अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं दोस्तों आप सब? आपने रिवीजन किया है लास्ट क्लास का? जबरदस्त, वेरी गुड। देखें, जब भी आप क्लास लेने बैठे ना, कोई भी क्लास हो, भले वो किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लास हो या भले वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की क्लास हो, तो आप लोग बिफोर क्लास जो है वो 15 to 20 मिनट्स अपना रिवीजन करके बैठा करें, ताकि आपका दिमाग में वो चीज रिकॉल रहे कि हाँ, हम टॉपिक क्या चल रहा था और हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है ना? तो भाई हम टाइम वेस्ट करे बगैर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम एवरेजेस निकालना सीख रहे थे कि एवरेजेस किस तरीके से हैं। अच्छा, अब सब जो है हम कैलकुलेशन जो परफॉर्म करेंगे दोस्तों, गुलाम मुर्तजा आप जो है ना एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा ये फर्स्ट क्लास के लिंक के बारे में, तो वो आपको जो है ना गाइड कर देंगे उस बारे में। सही है? वैसे यूट्यूब पे जो चैनल है ARTD CSS अकेडमी का, उस पे भी पोस्टेड है सारी वीडियोस। सही है? अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एवरेजेस कंप्यूट कर रहे थे, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन देखा था। एवरेजेस की कुछ काइंड थी, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि सर एवरेजेस की काइंड क्या कौन कौन सी थी हमारे पास। मीन, मीडियन एंड मोड। सर मीन के अंदर हमने देखा था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी बेसिक लेवल के ऊपर, और मॉडरेट लेवल का मेरे ख्याल में हमने एक सवाल भी सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। ज्योमेट्रिक मीन एंड सर हार्मोनिक मीन, ये सर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक एज अ नॉलेज के लिए, एज अ इंफॉर्मेशन के लिए आपको लिखवा देता ताकि आपको पता हो सारी चीजों के बारे में। तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आज जो हम देखेंगे वो अर्थमेटिक मीन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एंड फिर हम आज देखेंगे अपना मीडियन, कि सर मीडियन क्या होता है और मीडियन हमें क्या बताता है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था कि सब एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एक्स ओवर एन। सबमिशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जितनी भी मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं उन सबको मैं ऐड करूंगा, मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो साइन बना हुआ है ये सिग्मा का साइन कहलाता है इसके साथ। ठीक है दोस्तों? और एन का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको अगर मैं काउंट करूंगा तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, एक दोस्त ने मुझे आज कुछ वर्किंग दिखाई थी अपनी, तो उसने एक्स के सिंबल को, मीन के सिंबल को उसने इस तरीके से डिनोट किया हुआ था। ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक्स के ऊपर इस तरह का सिंबल हम डिनोट करते हैं मीडियन के लिए, मीन के लिए नहीं। मीन के लिए हम एक्स के ऊपर स्ट्रेट बार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? एक्स के ऊपर हम स्ट्रेट बार बनाते हैं, एक्स के ऊपर इस तरह का साइन हम मीडियन को डिनोट करते हैं। तो अब जब मीडियन की बारी आएगी तो हम उस टाइम पे इसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा प्लीज, सवाल में हम लोग जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, तो हम अब विदाउट कैलकुलेटर की हम आदत डालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो हम विदाउट कैलकुलेटर से जो है अब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सब मैनुअली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? क्या सब साथ है मेरे? क्या हम आगे मूव ऑन करें? यस सर, चलें, वेरी गुड। हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। ये कुछ हमने सवाल किए थे लास्ट क्लास के अंदर, और जरा सा अब अटेंटिव होके आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं एक स्टेप ऊपर जा रहा हूँ सवाल सॉल्व करते में, और मैं एक स्टेप आपको ऊपर का सवाल जो है ना अब देने वाला हूँ। तो प्लीज उस सवाल को जरा ध्यान से सॉल्व करिएगा आप लोग। नहीं अरीबा, कैलकुलेटर जो है आपके पास अलाउ नहीं होगा।
पेपर के अंदर हमें सारी चीजें जो है ना वो मैन्युअली सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब पे एआरटीटी सीएसएस एकेडमी का चैनल है। तो इनिशियल क्योंकि क्लासेस हैं तो हमने अभी वहां पे पोस्ट की हुई हैं वीडियोस, तो आप वहां से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सही है ना? तो दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, प्लीज इस सवाल को जरा 2 सेकंड लगा के इसको सबसे पहले कॉपी करें आप लोग अपने पास, और फिर सबसे पहले सवाल को रीड करके समझें। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा इस सवाल के बारे में। 5 मिनट दूंगा, सवाल को कॉपी करो और सुकून से सवाल को जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास समझ में आती है आप उसके हिसाब से अपना जरा माइंड बना के सवाल को सॉल्व करें, और फिर मैं अपना डिस्कस करूंगा। ठीक है? सबसे पहले आप खुद सॉल्व करेंगे सुकून के साथ, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई जल्दी की बात नहीं है। आप लोग सुकून से सॉल्व करें सवाल को रीड करके, और फिर देन मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर आ जाता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता भी दीजिएगा कि सर क्या आंसर आ रहा है। मोहम्मद तैयब, एआरटीटी का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो इनिशियल क्लासेस वहां पोस्टेड हैं, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। जी भाई, किसी ने किया सॉल्व? अलीशान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी मेरे बच्चों, तो एक बच्चे का तो आंसर आ गया है, जबरदस्त, वेरी गुड अली। बाकी स्टूडेंट्स का भी वेट कर लेते हैं, सुकून से करें, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। जिस जिस स्टूडेंट से होता रहे वो कमेंट सेक्शन में अपना लिख के मुझे आंसर बताता रहे, ताकि मैं उसको बता दूं कि सर उसने सही किया है या गलत किया है। अब्दुल रशीद और बतूल शराजी, वेरी गुड बेटा। अब्दुल रशीद, इतना बड़ा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मुझे आंसर भी बता दीजिएंगे तो इट्स ओके। सेट है ना? बतूल शराजी, वेरी गुड बेटा। जी भाई, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? डे वन पे तो जल्दी जल्दी रिप्लाई आ रहे थे सबके। शाबाश शाबाश, मेरे साथ साथ रहना है भाई।
कोई मसला नहीं है उसामा। उसामा कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी 2 मिनट में देख रहे हैं बेटा इसका आंसर को। जी भाई मैं करवाऊं या इससे अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग? अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए सर, कितने लोग ऐसे हैं जो स्टिल अटेम्प्ट कर रहे हैं? ओके ठीक है, तो मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लें। अदनान साजिद वेरी गुड बेटा, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बस फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है, मुझे एक बात ये बताइए कि बीकॉम कितने स्टूडेंट्स करके आए हैं जिन्होंने सवाल सॉल्व कर लिया है ये वाला, वो मुझसे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। अब्दुल्ला भट्टी वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीकॉम करके आए हैं? दैट इज जबरदस्त। जी भाई मैं करवाऊं सॉल्व? जी दोस्तों मैं करवाऊं? जो लोग कर ले जो लोग कर रहे थे उनसे हो गया? चलो भाई, अब प्लीज सब स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अब जरा आप लोग रुक जाइए अपनी वर्किंग करने से, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इस सवाल को। अब सब आप ना स्क्रीन की तरफ देखिएगा, कोई इधर उधर ना देखे प्लीज। सर सवाल को मैं रीड करता हूँ सबसे पहले दोस्तों। तो सवाल में क्या कह रहा है? द मीन मास ऑफ 5 बॉयज इज 62। ओके सर, कि अगर मैं मीन निकालता हूँ 5 बॉयज का, 5 बॉयज का अगर मैं मीन निकालता हूँ तो वो कितना है? 62। सर अगर मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स 5 बॉयज का डिवाइडेड बाय 5। तो दोस्तों मीन कितना है इसका? 62, और 62 इंटू 5 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स 5 स्टूडेंट्स का, 5 बॉयज का। तो दोस्तों यहां से 5 बॉयज का जो सम है वो कितना बनता है? कोई मुझे बताएगा? मैनुअली मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना बनता है? जी भाई 310। ओके, तो 5 वॉइसेस का सम जो है वो 310 बनता है। इसमें उस बॉय का भी सम इंक्लूडेड है जिसको हमने एक्सक्लूड करना है। बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बेटा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद ही मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। ठीक है, अब सर इस 310 के अंदर वो बॉय भी इंक्लूडेड है जिसको हमने अब एक्सक्लूड करना है। क्या कह रहा है कि व्हेन द मास ऑफ अ बॉय इज एक्सक्लूडेड, अगर मैं एक बॉय का मास जो है वो इसमें से हटा दूं, द मीन मास ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज बिकम 64। इसका मतलब जो 4 बॉयसेस का अब मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 64। ओके सर, इसके ऊपर भी अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ 4 बॉयज डिवाइडेड बाय 4, तो 64 इंटू 4 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स 4 वॉइसेस का। तो मुझे यहां से आप लोग ये बताइए कि 4 वॉइसेस का सम कितना बनता है? 4 वॉइसेस का सम कितना बनता है? आई गेस 250 समथिंग बनता होगा, 256। अब दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? 5 वॉइसेस के सम जो है वो 310 आ रहा है और 4 वॉइसेस का सम जो है वो 256 आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों है सर? डिफरेंस इसी वजह से है जो हमने एक बॉय को क्या किया है? एक्सक्लूड करा है अपने लिस्ट में से, एक बॉय को एक्सक्लूड किया है। तो अगर मैं उस एक्सक्लूडेड बॉय का
अगर मैं उस एक्सक्लूडेड बॉय को मैं अमाउंट निकालना चाहूँ उसका मास, तो मैं 310 को माइनस कर दूंगा 256 में से, तो जो डिफरेंस आएगा 54 का, जो डिफरेंस आएगा 54 का, दैट इज द मास ऑफ दैट एक्सक्लूडेड बॉय। ऐसा जी दोस्तों, सबने ऐसे ही किया है? जिन लोगों से नहीं हो रहा था सवाल ये सॉल्व, मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो क्या मिस्टेक कर रहे थे, ताकि मैं उसको जो है वो क्लास के साथ साथ कनेक्ट करवा लूं। वो लोग मुझे बताइए जो जिनके आंसर्स नहीं आए थे, वो मिस्टेक कहाँ कर रहे थे। देखिए, एग्जाम में फेलियर से अगर हमें बचना है तो हमें अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना होगा, कि हमें ये याद रखना होगा कि हाँ सर, हमसे ये मिस्टेक होती है और ये मिस्टेक हम एग्जाम में नहीं करेंगे, उस मिस्टेक के ऊपर वर्किंग करेंगे तो एग्जाम में जाके वो गलती नहीं होगी हमसे। ओके बतुल शिराजी, ओके राहिल अब्बास, अब सेट है। ओके ओके मनीषा, सेट है भाई। अब मेरे साथ है सब, अब ये समझ में आ गया। ओके सारा, अब मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड भाई बच्चों, आ जाओ। फिर सर ये मार्क कर लीजिएगा आपके पास, ये सर मैंने डिफिकल्टी लेवल के अंदर से ये वाला क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट सवाल एक और मैं आपके सामने देता हूँ, किसी को कॉपी तो नहीं करना, आगे बढ़ जाऊं। भाई ये पेज सही है ना पढ़ाने का, क्योंकि फर्स्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़ा सा स्लो चलिए, तो ये पेज सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके कहाफ इम्तियाज, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ओके ओके कोई मसला नहीं है। चलो बस ठीक है, मैं जिन स्टूडेंट्स ने आगे सॉल्व करना है मैं उनको नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और जो ये वाला सवाल है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ उन बच्चों के साथ जिनको थोड़ा सा मसला है, ठीक है ना। जिन्होंने कर लिया है वो नेक्स्ट सवाल मैं उनको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, वो वाला सवाल सॉल्व करेंगे और फिर मैं उनसे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे हैंडआउट का। जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है, अच्छा ये पूरा नहीं आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। दूसरा सवाल को जरा सही से रीड करिए आप, इसकी जरा स्क्रीनशॉट लेके आप सवाल को कॉपी करके सॉल्व करें, जब तक मैं ऊपर वाला सवाल दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जिन्होंने कॉपी कर, सवाल जो स्क्रीनशॉट ले लिया हो मुझे डन लिख के बता दीजिए, ताकि फिर मैं स्क्रीन अपनी ऊपर कर दूं। डन, वेरी गुड। चलिए भाई आ जाते हैं। कहफ, बेटा प्लीज अटेंशन अब। कहफ सवाल में क्या कह रहा था कि द मीन मास ऑफ 5 बॉयज इज 62, तो दैट मींस कि सर 5 बॉयज का जो मीन है वो 62 है, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ओके अलीशान, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर स्क्रीन ऊपर कर दूं। वेरी गुड, डन। तो भाई कहा अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बेटा, मीन का, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, एन की जगह 5 रख दूंगा मैं कहा। तो अगर मैं यहाँ पर 62 रखता हूं और अगेन 5 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने 62 को 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या आया, जो सम ऑफ 5 वॉइसेस था उनका मेरे पास मास आ गया 310। क्लियर, ये 310 उस बॉय का, सारे वॉइसेस का मास मेरे पास आ गया, ठीक है कहा। सेट है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। फिर सर क्या कह रहा है कि एक बॉय हमने एक्सक्लूड किया है और फिर उसका मास एक्सक्लूड करने की वजह से क्या हुआ है कि मीन 64 हो गया है। मैंने कहा अभी भी कोई मसला नहीं है, फिर मैंने एक्स बार का फॉर्मूला लगाया। अब मैंने क्या रखा, सबमिशन ऑफ 4 वॉइसेस, ठीक है ना, क्योंकि 4 में पर रिमेनिंग बचे हैं। तो ये अगेन 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू के इस तरफ जाके, तो 64 इंटू 4 किया तो 4 वॉइसेस का जो मेरे पास
मास आया है क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर वो 256 आया है। ये डिक्रीज क्यों हुआ है? सर ये डिक्रीज इसी वजह से हुआ है कि वो बॉय जो हमने एक्सक्लूड किया है उसका मास कैसे पता चलेगा? अगर मैं दोनों मासेस को सब्ट्रैक्ट करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा जो डिफरेंस है वो उस बॉय का एक्सक्लूडेड बॉय का मास है। अदनान अदनान साजिद वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। सेट है आप? चलो भाई आ जाओ। सर ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। वेरी गुड बेटा। जी भाई अदनान साजिद वेरी गुड बच्चे, बहुत जबरदस्त आपने सॉल्व किया है बेटा, शाबाश। अलीशान वेरी गुड बेटा। बतूल शिराजी नो, अगेन चेक कर लीजिए। जिस जिस स्टूडेंट का आंसर आता रहे वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताता रहे। सारा बतूल सारा बलोच नहीं बेटा। अगेन चेक कर लीजिए, क्लोज टू है आपकी वैल्यू बट एक्यूरेट नहीं है। नूरुलैन वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। ई एक्स इसके मतलब कहा, आप क्या कह रहे हैं बच्चे? ई एक्स इसके के इज द अननोन वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। इसमें 3 वैल्यूज मिसिंग है, हर वैल्यू के बराबर है। सबसे ज्यादा टाइम आप लोग सवाल को रीड करने में लगाया करें, कि सवाल अगर एक दफा आपको रीड हो जाता है तो आपकी एक डायरेक्शन, एक पाथ बन जाता है माइंड के अंदर कि हाँ हमने इस पाथ को लेके चलना है। ताकि जब आप सवाल ध्यान से पढ़ लेंगे तभी तो सोल्यूशन कर पाएंगे। सबसे आधे बच्चों का मसला ये होता है कि वो आधा सवाल रीड करते हैं और आधा बस सॉल्यूशन करने में लग जाते हैं जल्दी जल्दी में, जबकि जल्दी जल्दी करने में कोई अवार्ड नहीं मिलना। तो इस वजह से सुकून से सबसे सबसे ज्यादा टाइम आप सवाल को रीड करने में लगाएं। उस्मान ये 39 क्या है बेटा? किस चीज की वैल्यू है ये? गुलाम मुर्तुजा नहीं बच्चे। नहीं उसामा। मैं करवाऊं? बहुत इजी क्वेश्चन है।
नहीं बतुल शिराजी 39 नहीं है, 39 को दोबारा सोचो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सब प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो, सब कॉपी रजिस्टर वगैरह पेन वगैरह सब छोड़ दीजिए, स्क्रीन की तरफ देखें सुकून से। बिल्कुल नूर और नैन, बिल्कुल डिवाइड करना है, बिल्कुल। आ जाओ भाई, अब प्लीज सब स्क्रीन की तरफ देखिए। मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कह रहा है सर सवाल में? द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 12। ओके सर, मैं सबसे पहले अपने बात लिखना शुरू कर देता हूँ। दैट इज x बार इज इक्वल टू 8, और n कितना है मेरे पास? x बार इज इक्वल टू 12, और सर n कितना है मेरे पास? 8। सर इसके अंदर सीन क्या है कि द फाइव ऑफ द नंबर्स आर 6, 8, 5, 10 एंड 28। इसका मतलब 3 वैल्यूज मेरे पास मिसिंग है। 5 नंबर्स मुझे गिवन दे रहा है सवाल के अंदर, और 3 वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यूज मेरे पास मिसिंग है। क्या कह रहा है? द रिमेनिंग 3 नंबर्स, इंग्लिश रीड करो भाई। क्या कह रहा है? द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है? हर वैल्यू किसके बराबर है? के बराबर है। तो मेरे पास दोस्तों, जो मेरे पास सीरीज लिखी हुई है 8, 6, 8, 5, 10, 28, तो 3 वैल्यूज मिसिंग है और हर वैल्यू के बराबर है, तो मैं के ऐड कर दूंगा। ऐसा मैं 3 के लिख दूंगा इसके साथ, जैसा सवाल कह रहा है वैसा कर रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ द 8 नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा दोस्तों, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मीन का, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, तो दोस्तों एक्स बार की जगह मैं 12 रख देता हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स की जगह मैं रखता हूं 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 28 प्लस के प्लस अगेन के आंसर प्लस अगेन के, डिवाइडेड बाय कितना? 8। अब सर अगेन मुझे बताओ, 8 इज इक्वल टू का राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच करता हूं तो जाके क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, रिमेनिंग यहां पर कितने नंबर्स हैं? इन नंबर्स का सम करें, मुझे बताइए कितना बनता है इन नंबर्स का सम? इन नंबर्स को ऐड करें, कितना बनता है? 57। 57 सर, के का क्या करें? देखो, जब भी आप लोगों के पास सवाल में, मनीषा बेटा 57 है, 52 नहीं है, 57 है सम, अगेन चेक कर लीजिएगा। अच्छा सर, अब सीन क्या है, क्योंकि के मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और तीनों वेरिएबल्स की हमने बचपन में सीखा था, जब भी किसी वेरिएबल की बेसिस सेम होती है और वो ऐड होते हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स हम ऐड करते हैं। तो 3 वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल सेम है मेरे पास, तो मैं इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दूंगा। तो कोफिशिएंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास दोस्तों ये हो जाएगा 3k। ऐसा अगेन सर वही काम करते हैं, जरा 18 को 12 को आप जरा 8 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा, तो 96 बनता होगा। ऐसा अगेन सर ये 57 यहाँ प्लस का इज इक्वल टू को उस तरफ आके माइनस का 57 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3k। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंशियल बताइएगा जरा, 96 माइनस 57 कितना बनता है? 96 माइनस 57 कितना बनता है दोस्तों? 39। तो मैं सर लिख सकता हूं कि 3k इज इक्वल टू 39। और अगेन सर मुझे बताओ, 3k से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को मैं इज इक्वल टू को उस तरफ शिफ्ट कराऊंगा, डिवाइड करेगा, तो दैट मींस सर ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। और सर k इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो k इज इक्वल टू मेरे पास आएगा दोस्तों कितना? 13। दिस इज माय फाइनल आंसर। ऐसा जी भाई, देखो बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने सवाल को सही से रीड करना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो जो सवाल में डेटा आपको गिवन है वो सवाल फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई कर दो, बस फिर बाकी तो नॉर्मल मैथ्स ही सॉल्व करना है बेटा। उस्मान, मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि दो चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल्स टू का राइट हैंड साइड है।
अगर राइट हैंड साइड पे एक चीज डिवाइड हो रही है तो इसका डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाके मल्टीप्लाई करूंगा। अगर एक चीज राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, मतलब प्लस की साइन है उसके साथ, और उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच करूंगा तो मैं नेगेटिव में लेकर आऊंगा। ये बेसिक रूल्स होते हैं मैथ्स के। सारा क्या रिपीट करूं बच्चे, बताइए। ओके, मैं रिपीट करता हूं भाई, मुझे वो बच्चे जरा मुझसे मुखातिब हो जाएं कि जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था, क्या मसला हो रहा है भाई मुझे बताओ, ताकि उस मसले के ऊपर काम करें। क्योंकि कहा 3 के इस वजह से लिखा है ना, क्योंकि सारे वेरिएबल सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स 1 है। ठीक है, तो हम जब कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 3 के हो जाएगा ये। ठीक है ना, बिल्कुल साजिद, वेरी गुड। सबसे बड़ा मसला ये बेटा यही है कि हम सवाल को रीड नहीं करते। नूरुलैन, हम सारे सवालात को हम बेस बना के चलते हैं, ताकि अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आती है तो हम मैनेज कर सकें इजीली। सेट है। ओके, गुलाम मुस्तफा, मुर्तुजा, अब्दुल रशीद, नमाज की टाइमिंग मुझे बताइएगा कि सर ये नमाज की टाइमिंग है क्या, मैक्स। उस्मान, वो मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अगर मैं इसको यहीं पे रखूं बेटा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी रखता हूँ बेटा 3 के, एंड अगेन सर 3 जरा के डिवाइड करेगा, 39 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू के। तो 13 इक्वल टू के, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात होती है। अगर मैं इसको पलट के भी लिखूंगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे मुझसे मुझे बताइए कि सर नमाज किस किस को पढ़नी है, क्योंकि दूसरे बच्चे भी कह रहे हैं कि सर नमाज का ब्रेक चाहिए। तो नमाज किस किस ने पढ़नी है। ओके, तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक देता हूं। ठीक है शोएब, ये मैंने ऊपर का सवाल सॉल्व किया बेटा, यहाँ से मैंने पार्ट सॉल्व किया, एक बच्चे को इशू हो रहा था। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूँ नमाज के लिए, नमाज ब्रेक। और आप जल्दी से जाइए और नमाज पढ़ के आइए। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी क्लास को रिज्यूम करता हूँ 7:22 पर। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नमाज पढ़ के आप लोग आ जाइए, फिर हम बात करते हैं। शाबाश।
जी दोस्तों, आ गए वापस नमाज पढ़ के आप लोग? जो स्टूडेंट्स नमाज को गए थे वापस आ गए हैं वो? चलो जी, आ जाओ फिर। हम आगे मूव ऑन करते हैं और लास्ट सवाल हम देखने जा रहे हैं मीन के ऊपर, और फिर देन हम मीडियन की तरफ मूव ऑन करेंगे आज की क्लास में। लास्ट सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको भी, और फिर देन हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, आपके सामने ये सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन अगेन सर ये डिफिकल्टी लेवल के अंदर सवाल है। तो आप लोग इसको सवाल को सॉल्व करें, और फिर जब आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे देन फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। शाबाश। सुकून से सवाल को रीड करिएगा और फिर सॉल्व करिएगा जल्दी से। अलीशान, ये क्या बताया बेटा आपने? 1 1 और 11? अलीशान एक दफा दोबारा चेक कर लीजिएगा। रेहान अहमद 22 सम है दोनों का, उनका मीन मांग रहा है। रेहान अहमद 22 सम है बेटा, वो मीन मांग रहा है। बिल्कुल अलीशान, अब सेट है। सेट है बेटा। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? डे 1 पे तो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे भाई, आ जाओ सामने। ओके ओके उसामा। जी भाई डन, मैं करवाऊं? उसामा अगेन ये सम है बेटा, इसका भी एवरेज लीजिए। उसामा ये सम है। बिल्कुल वेरी गुड बेटा उसामा, अब सेट है।
जी भाई। मैं करवाऊं या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? मनीषा, वेरी गुड बेटा। अब सेट है आपका आंसर। आयशा, सेट है बेटा। अब्दुल रशीद नहीं, दोबारा देख लीजिए। भाई मैं करवाऊं? जी दोस्तों। चलो भाई आ जाओ प्लीज, अब मैं करवा देता हूँ। आप सवाल को जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, और सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है सवाल के अंदर कि द मीन ऑफ थ्री नंबर्स एक्स वाई जी इज 6। अच्छा सर, तीन नंबर्स है मतलब n इज इक्वल टू 3, और उनका जो मीन है वो है कितना? 6। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर n। तो दोस्तों ये हो जाता है 6 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय 3। तो 3 अगेन यहाँ डिवाइड कर रहा है, जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो सबमिशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी, इनका सम कितना बनता है? 6 इंटू 3 18। ऐसा। अगेन दोस्तों मुझसे एक अभी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर नेसेसरी है कि हम इतना स्टेप जो है वो करें, या हम सिंपल स्टेप में आंसर भी निकाल सकते हैं? नूरुल ऐन ने किया था मेरे ख्याल में शायद मैसेज। तो बेटा ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। मैं इसीलिए डिटेल में सॉल्व करता हूँ ताकि बेसिक क्लासेस है हमारी, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो मुझे साथ लेके चलना है, तो इसी वजह से। वरना आंसर की ड्राफ्टिंग जो है ये हमारे ऊपर होती है। हाँ बस अनकुक आंसर ना हो वो, ठीक है ना, मतलब ऐसे स्टेप हो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, बस। अच्छा सर, फिर क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ फाइव नंबर्स एक्स वाई जी ए एंड बी इज 8। इसके साथ साथ जो है अगर मैं लिखूं तो n इज इक्वल टू 5 हो जाता है, और x बार इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 8। तो अगेन सर x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। तो x बार की जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जी प्लस a प्लस b। तो दोस्तों इनका सम कितना बनता है? 8 इंटू 4 40। तो आप लोग देख सकते हैं दो नंबर एडिशनल ऐड होने की वजह से जो हमारे पास टोटल सम है वो 18 से इंक्रीज होकर 40 तक हो गया है। तो अगर मैं इनका डिफरेंशियल निकालता हूँ, दैट इज सम ऑफ ए प्लस बी, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं माइनस कर दूंगा 40 माइनस 18। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या बचेगा? 22। और 22 अगेन ये दो नंबर्स का सम है, उसने मीन मांगा था मुझसे भी, तो अगेन दो से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 11 मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ऐसा। जी दोस्तों, अब सेट है। ओके अब्दुल रशीद। देखो बेटा सेकंड में पार्ट में ये है कि उसने दो नंबर्स ऐड किए ना, ए और बी, तो उनका मीन जो है फिर 8 हो जाएगा, वेरिएबल्स भी 5 हो जाएंगे हमारे पास, तो उन टोटल का सम कितना बनता था? 40 बन रहा था उन टोटल का सम। पांच वेरिएबल्स का सम कितना बन रहा था? 40, जबकि थ्री वेरिएबल्स का सम कितना बन रहा था? 18। एडिशनल क्यों आ रहा है? क्योंकि दो नंबर हमने एडिशनल ऐड करें, तो दो नंबर का सम हमने जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 22 आएगा, दो नंबर्स का सम। अगेन वो मीन मांगा था, तो कितनी क्वांटिटीज थी?
नहीं बेटा, गुलाम मुर्तजा दो दो है क्वांटिटीज ना, ए एंड बी। क्योंकि शोएब क्वांटिटीज दो है ना, हमें एवरेज चाहिए था, इसी वजह से तो हमने 2 से डिवाइड किया उसको। जी भाई, आगे बढ़ जाए। जी शोएब। इक्वल नंबर्स तो गिवन नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऊपर हम अजम्पशन भी तो ले सकते हैं ना बेटा। इक्वल नंबर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का एवरेज तो सेम ही होगा ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन में कुछ भी अपने पास से अजम्पशन ले सकता हूँ। ओके अरीबा। देखो बेटा, अरीबा, सवाल को अगर मैं रीड करूंगा तो क्या कह रहा है सवाल में, कि द मीन ऑफ थ्री नंबर्स, कि अगर थ्री नंबर्स है मेरे पास, उनका मीन कितना है, 6 है। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू कितनी है अरीबा, 3 है। ओके। ओके बेटा, आगे समझा देता हूं मैं। इसी सिमिलरली अरीबा, अगर यहाँ पर 5 नंबर्स देखे जाएं तो टोटल n इज इक्वल टू 5 हो जाता है, जो कि मुझे गिवन भी है इस फॉर्म में, और उसका मीन इस करके कह रहा है, तो x बार इज इक्वल टू 8 हो जाता है। और सबमिशन ऑफ x की वैल्यू हम फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं इजीली। अजीमा, बेटा हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले तो तीन वैल्यूज का सम निकाला। तीन वैल्यूज का सम हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वो 18 आ रहा था। अब जब मैं 5 वैल्यूज का सम कैलकुलेट करूंगा उनके गिवन इंफॉर्मेशन से, कि उन्होंने n5 दिया हुआ है मुझे और मीन भी उनका गिवन है 8, तो उनका जो टोटल सम आ रहा है 5 वैल्यूज का, वो आ रहा है 40। ये एडिशनल क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने दो वेरिएबल ऐड किए हैं, दैट इज ए एंड बी। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो ए एंड बी की मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अगेन सर, ए एंड बी दो क्वांटिटीज थी, मुझे मीन चाहिए था, तो मैंने 22 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 11 मेरे पास मीन आ जाएगा उनका। सेट है। आगे बढ़े। तो दोस्तों, मीन जो है वो इतना ही टेस्ट होगा आपके लेवल के ऊपर, इससे इससे ऊपर टेस्ट नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो मीन के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ हमने सवाल भी कर लिए हैं। बेसिक लेवल हमने और मॉडरेट लेवल हमने कल देख लिया था, और आज हमने जो है वो डिफिकल्टी लेवल भी देख लिया है मीन का। इससे ऊपर का मीन जो है आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा। अरीबा बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको पूरा एक असाइनमेंट दिया करूंगा क्वेश्चंस का, और विद इन अ टाइम आपको वो करके मुझे सबमिट कराना होगा। बेफिक्र रहें, सही है। प्रैक्टिस करवाना मेरी जिम्मेदारी है। एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करवाएंगे, फिर मैं आपका एक क्विज कंडक्ट करूंगा, और फिर आप वो क्विज करके, आप क्विज जब रीचेक हो जाएगा, तो फिर हम एक टॉपिक को इस तरीके से कंप्लीट लॉक करेंगे। अब्दुल रशीद ARTT CSS अकेडमी का है। ओके अनस, ARTT CSS अकेडमी के नाम से है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ, मीडियन की तरफ मूव ऑन करूं? यस सर। चलिए जी, आ जाइए सर, फिर मीडियन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मीडियन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं दोबारा बताता हूँ कि सर मीडियन एक काइंड ऑफ सेंट्रल वैल्यू हमारे पास होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो जिस तरीके से मीन हमारे पास सेंट्रल वैल्यू डिनोट होता है, इसी तरीके से मीडियन भी किसी स्पेसिफिक डेटा और रेंज की सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मैं डेफिनेशन अपने हैंडआउट की आपके सामने रखता हूं, आप लोग रीड करिएगा, और फिर हम प्रोसीजर भी देखेंगे सर कि मीडियन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ये डेफिनेशन है, आप लोग इस डेफिनेशन को रीड करें और फिर हम डिस्कशन करते हैं बेटा।
दोस्तों डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला आपके पास आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग जरा इस डेफिनेशन को रीड करें, फॉर्मूला कॉपी करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। शाबाश। जी दोस्तों डन, डिस्कस करें। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी डेफिनेशन जो है वो इजीएस्ट वे में आप लोगों को मैं लिख के दूं, ताकि एक्सप्लेनेशन की ज्यादा नीड ना हो, इजीली समझ आ जाए आप लोगों को। अच्छा जी दोस्तों, फिर हम इस मीडियन को जरा देखते हैं। मीडियन में क्या कह रहा है कि मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि सर मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कब, जब डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर हम अरेंज करें। यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर अपने डेटा को अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर डेटा को अरेंज नहीं करते। लेकिन अगर कोई केस हमारे पास ऐसा आएगा तो हम उसमें डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली वी मस्ट फर्स्ट अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। सबसे पहले हमने काम ये करना है कि सर हमारे पास जो गिवन डेटा होगा हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि एन मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टूथ ट्रम। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल में। एग्जाम्पल आपके पास सवाल में आ रही है, क्या क्या कह रहा है सवाल कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। और एक सीरीज ऑफ डेटा आप लोगों को सवाल में गिवन है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यूज जो है ये शफल वैल्यूज हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहला काम सर मैं क्या करूंगा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखूंगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने क्या किया कि छोटे से बड़े की तरफ अपनी सारी वैल्यूज क्या कर दी, मैंने अलाइन कर दी हैं। आप लोग देख सकते हैं सवाल में। फिर सर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया किया कि मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू। अब सर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मीन में रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज कितनी आ रही है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 प्लस 1 में करूंगा तो टोटल बनेगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो टोटल हमारे पास आ रही होगी फिफ्थ वैल्यू। अब सर फिफ्थ वैल्यू में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जाके सर्च करूंगा कि फिफ्थ वैल्यू कौन सी है मेरे पास। तो फिफ्थ वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है इस 7 को। तो 7 इज माय मिडिल वैल्यू। हाँ बिल्कुल, बतूल शिराजी, हम फॉर्मूला विदाउट ये सवाल हम विदाउट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर वे होता है जिसके थ्रू हमें चलना पड़ेगा, सही ना। सारी चीजों को कवर करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितनी मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं वो सारी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ताकि जो कैलकुलेशन का टाइम है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, आप लोग वो सेव कर सकें। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें बारी बारी आएंगी, डोंट वरी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप मीडियन निकालना भी जो है वो बहुत ही इजी काम है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिस की तरफ भी चलते हैं। आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल कॉपी कर रहा है या नहीं कॉपी कर रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। मैं चाहता हूं इस एग्जाम्पल को कॉपी करो, इस सवाल को कॉपी करो, इस सवाल को कॉपी करो और खुद से एक दफा सॉल्व भी करो कि आपके पास भी मीडियन 7 आता है या नहीं। हाँ भाई, अब्दुल रशीद, मैंने एसएस का बताया ही भी था कल भी क्लास में, मैं आपको आज ही बताऊंगा कि आप एसएस तो ले रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एसएस लें, लेकिन इसको साथ साथ कॉपी भी कर लें। वरना कराची का शहर है, जरूरतमंद घूमते रहते हैं। आपके पास आ जाएंगे और जरूरतमंद तो फिर मोबाइल भी चला जाएगा। तो फिर बाद में क्या पता चला कि दो चीजें चली गई, कौन कौन सी भाई, मोबाइल भी और, हाँ भाई, जो कल थे वो कंप्लीट करो। क्या क्या गया, मोबाइल भी गया और
डेटा भी, बिल्कुल। मोबाइल भी गया और जनरल एबिलिटी भी गया भाई। अच्छा फिर ठीक है, अब्दुल रशीद फिर सेट है। अरीबा बेटा, हम सवाल में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू अरेंज करेंगे। 99% क्वेश्चंस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू हम डेटा अरेंज करेंगे। सेट है? अच्छा जी, चलो फिर आ जाओ, हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ, बस सेट है अब्दुल रशीद, सेट है बेटा। आ जाओ भाई, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा दोस्तों, कि कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगेन आपको एक डेटा गिवन है, ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है ये आप लोग देख लो। वैसे मेरे ख्याल में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन सर मुझे मीडियन की वैल्यू बतानी है कि मीडियन क्या आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस सवाल में बच्चे मुझसे सवाल करें, इस चीज पे बच्चे मुझसे सवाल करें कि सर मीडियन तो नहीं आ रहा। अलीशान साहब कह रहे हैं आ रहा है। अलीशान बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। सुमैया अजीज, नहीं बेटा। हाँ अदनान साजिद, ये गेम है ना ये सर, ये तो 4.5 आ रहा है, ये क्या सीन है? ये तो कोई स्पेसिफिक, नूरुलैन वेरी गुड बेटा। गुलाम मुर्तजा नहीं, आयशा नहीं, सागर कुमार हाँ ये 45 आ रहा है। आयशा राना वेरी गुड बेटा, लेकिन नहीं आयशा 11 नहीं होगा बेटा। भाई आ जाइए सर, हम सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चों ने तो आंसर निकाल लिया है, मैं चाह रहा हूँ एक दो बच्चों को और आंसर आ जाए ताकि फिर हम आगे मूव ऑन करें। नहीं दाऊद, अब तक सिर्फ दो तीन बच्चों का आंसर सही आया है, सिर्फ दो या तीन बच्चों का आंसर सही आया है अब तक। भाई 4.5 इज नॉट द आंसर, 4.5 is the truth number. 1.1, बदुल शिराजी 1.1, अनस मुनीर वेरी गुड बेटा, अदनान साजिद सेट है, सदफ सेट है, पवन सेट है बेटा, रेहान हाँ रेहान बिल्कुल। अब इसका सोचना है ना 9 और 11 का करना क्या है। आइए सर मैं सॉल्व करवाता हूँ, कोई मसला नहीं था, देख लीजिए। अब सर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इसके ऊपर कि मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू, तो दोस्तों एन कितना था यहाँ पर? 8 था। तो 8 प्लस वन अपॉन टू करूंगा तो ये आ जाएगा 9 अपॉन टू, और सर 9 का हाफ कितना होता है? 4.5। अब मैं जब देखता हूं तो 1 2 3, 4.5 कहाँ ढूंढूं? ये तो दोनों है, ये तो दो वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास। तो सर एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर होती 4 या 5 या 6 तो मैं तो वो डिनोट कर देता। अब जब सर यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं, 4.5 टर्म है, तो मैं क्या करूंगा? 4 और 4 के बाद वाली टर्म को ले लूंगा। मतलब मैं बोलूंगा कि मीडियन इज इक्वल टू 9 प्लस 11, और दोनों का ले लूंगा अगेन सर मैं एवरेज, कि इन दोनों के बीच में है ना कहीं वैल्यू। 4.5 का मतलब क्या है? इन दोनों के सेंटर में कहीं वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा? दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू 10। ऐसा देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप एन प्लस वन अपॉन टू करके आप लोग टर्म नंबर निकालते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती है, जैसे 5 आती है तो 5 की आप वैल्यू नोट कर लो, 6 आती है 6 की वैल्यू नोट कर लो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब भी आपके पास ये डेसिमल में आए, मतलब पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे? वो टर्म और उसके बाद वाली टर्म दोनों का एवरेज ले लो। अरीबा क्या लिख रही है बेटा? दुआ से लिखें। कोई मसला नहीं है बेटा,
मैथ्स से लोग सिर्फ घबराते हैं इसी वजह से हैं कि उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही होती मैथ्स में। जबकि आप यकीन करें मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। कोई थ्योरेटिकल चीज होती है ना, थ्योरेटिकल चीज तो इंसान फिर जहन से भूल जाता है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है आपने एक दफा सही से ध्यान देके पढ़ ली, आपके सारी जिंदगी सेफ रहेगी जहन में। गुलाम मुर्तुजा क्या रिपीट करूं बेटा? अच्छा दोस्तों, एक अनाउंसमेंट सुनिएगा आप लोग, कि मिस सारा की कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, तो जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले पाएंगी, तो मेरी क्लास के बाद जो है आपकी कोई फर्दर क्लास नहीं होगी। ठीक है, उनकी इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। सेट है भाई, इसका मतलब मेरी क्लास के बाद छुट्टी, सुकून, ऐसा। हफ्सा, ट्रिक्स तो देखो बहुत सारी होती हैं। अगर मैं काम ये करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक एक वैल्यू करके डिक्रीज करो। एक वैल्यू लेफ्ट से डिक्रीज करो, एक वैल्यू राइट से डिक्रीज करो, फिर एक वैल्यू लेफ्ट से डिक्रीज करो, एक वैल्यू राइट से डिक्रीज करो, फिर एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से, अल्टीमेटली मेरे पास दो वैल्यूज बचेंगी। बिल्कुल अब्दुल रशीद, स्टार्टिंग की डेमो क्लासेस मेरे ख्याल में पीरियड चल रहा है, आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी हम दोस्तों अपने के पास कर सकते हैं कि एक वैल्यू लेफ्ट से क्रॉस करूंगा, एक वैल्यू राइट से क्रॉस करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास फिर भी सेंटर में दो वैल्यूज बच जाएंगी। अनस क्या रिपीट कर दूं बच्चे, पूछो। जी भाई, दो डिजिट नंबर, ठीक है। आइए भाई हम आगे मूव ऑन करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट सवाल के अंदर आप लोग अकोमोडेट हो जाओ। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, बिल्कुल। जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ रहा होगा। अनस, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलाज मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने फॉर्मुला एक ही अप्लाई किया है। हाँ, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको साथ साथ बताइए कि अगर आप फॉर्मुला अप्लाई करने का मूड नहीं हो रहा आपका, तो आप इस तरीके से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अदनान, मैं ये बोलूंगा कि बेटा फॉर्मुला लाजमी लिखिएगा आप। देखो, अगर दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ना किसी चीज के अंदर, मिसाल के तौर के ऊपर आप कोई थ्योरेटिकल चीज दे रहे हो, सही है, थ्योरेटिकल आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर जो है वो कितना दूं कितना नहीं दूं, तो दोस्तों आप सीन क्या करेंगे, आप सबसे पहले काम ये करेंगे दोस्तों कि अपना एक माइंड सेट बना लेना, एग्जामिनर को आपने टोटल बात कन्वे करनी है। मिसाल के तौर के ऊपर आपसे किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, और आप उसके बारे में उसके मार्क्स देखते हैं कि सर ये तो 4 मार्क्स का आंसर है, और 4 मार्क्स के आंसर में आपको आपने माइंड बना लिया कि भाई मैं 4 लाइन लिखूंगा या 5 लाइन लिखूंगा, और वो अनकुक है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, तो एग्जामिनर फिर उस आंसर को जो है ना वो कंसिडर सही से नहीं करेगा। आप कभी भी आंसर लिखें किसी भी टेक्निक किसी भी एग्जाम फॉर्मेट के अंदर, तो वो अनकुक ना हो, ठीक है ना, कंप्लीट आंसर लिखिए। दोस्तों इसका आंसर मेरे लिहाज से मीडियन 10 आना चाहिए। अभी देख लेते हैं, सबसे पहले इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आप लोग अरेंज करेंगे, पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूं।
पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर इसको अरेंज करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा 5, ये वाला, फिर अगेन सर ये वाला 5, फिर सर 6, फिर दोस्तों 7, फिर 9, फिर 10, 10 के बाद मेरे पास आएगा 17, 17 के बाद मेरे पास आएगा 19, एंड देन फिर सर 21, 23 एंड 26। अगेन सर n+1/2 मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो n1 प्लस अपॉन 2, तो n कितना मेरे पास 11 वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है ना। तो 11/2, 11+1/2 मतलब 12/2। तो दैट मीन्स कि सर हमारे पास कुछ जो 6th वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो 6th वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दैट मीन्स सर कि जो 10th है हमारे पास ये मीडियन आएगा, मतलब x इस तरह का बार इज इक्वल टू 10। ऐसा जी सागर। पवन कुमार बिल्कुल बेटा, पार्ट बी का आंसर आपका सही है भाई। पार्ट बी सॉल्व किया है किसी ने? पार्ट बी सॉल्व किया है? बिल्कुल पार्ट बी भी सॉल्व करें, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं अपनी। पार्ट बी भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग साथ साथ। पार्ट बी असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले मैं अरेंज करूंगा, तो सबसे छोटा नंबर मुझे नजर आ रहा है 190। ओके सर 190, 190 के बाद 193, 193 के बाद मेरे पास जो नजर आ रहा है मुझे वो 205। फिर सर मुझे नजर आ रहा है 211, 211 के बाद मुझे नजर आ रहा है 215 एंड देन 218। ऐसा। अब सर क्या करूंगा? रेहान क्या कहना है बेटा, दोबारा बोलिएगा। रेहान बेटा दोबारा बोलिएगा। अरीबा बेटा अब 410 नहीं होगा अरीबा। अरीबा दोबारा चेक कर लो बच्चे, 410 नहीं होगा। सुमैया नहीं बेटा। आइए मैं सॉल्व करवाता हूँ। सर क्या करूं, n+1/2 करूं। n+1/2 कितने टर्म्स है? 6। तो 6+1/2 मतलब 7/2। 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। तो सर मुझे 3.5 टर्म ढूंढनी। अगेन सर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म मैं दोनों को कंसीडर कर लूंगा। मतलब 205 प्लस 211 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूं, जब मैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर बोले तो फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। जब फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्से को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 416/2। और सर अगर मैं इसको मैनुअली डिवाइड भी करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 208। ऐसा। तो 208 इज माय फाइनल आंसर। वेरी गुड मनीषा। जी भाई दोस्तों। सेट है सुमैया, कोई मसला नहीं है। हाँ तो बेटा अरीबा इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे ना। 3.5 है तो एक थर्ड टर्म एक फोर्थ टर्म दोनों को ऐड करके। बिल्कुल अब्दुल रशीद। पूरा टॉपिक ही देखिए, एक जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये बेसिक टॉपिक है। इसमें कोई इस तरह की डिफिकल्टी नहीं आती। हाँ जिस तरह के मैंने मीन के सवाल आपको करवाए, ये मैक्सिमम अगर एग्जामिनर आपके लेवल के ऊपर टच भी करता है मीन को, तो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसके ऊपर नहीं जाएगा। सही है ना। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताओ सर आज की क्लास कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आया? एडमिन का नंबर अब्दुल रशीद आप एआरटीडी बिजनेस स्कूल का फेसबुक पेज है, आप उससे ले लीजिएगा। सही है ना। आयशा अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ बेटा हमारा। अभी ये टॉपिक चल रहा है।
तो बस दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ रहेंगे। कोई मसला नहीं उस्मान, बस मैं टॉपिक कंप्लीट करूँ, आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूँगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। टॉपिक बस मुझे एक क्लास की और नीड है। मीडियन थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे, फिर देन हम मोड डिस्कस करेंगे और फिर मैं आप लोगों को जो है वो एक असाइनमेंट दे दूँगा, आप लोग सॉल्व करके सबमिट कराएँगे गिवन टाइम के अंदर असाइनमेंट और फिर मैं एक क्विज़ भी अरेंज करूँगा, आप लोग क्विज़ भी देंगे, मुझे सबमिट करवाइएगा। आयशा नेक्स्ट क्लास हम लोग मीडियन पे एंड मोड पे रखेंगे। मीडियन अभी हमने आधा कर लिया, थोड़ा-सा और बाकी है। अ, थोड़ी-सी प्रैक्टिस एंड देन से फिर हम मोड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम ये टॉपिक कंप्लीट देख लेंगे अपना। सही है ना? तो दोस्तों फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया स्टिल तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। और बेझिझक होके पूछिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा व्हाट्सएप नंबर ये लिख लो 030425 आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा कोई मसला नहीं है। मोस्ट वेलकम बेटा मनीषा। अब्दुल रशीद मैंने क्लास 1 में बताया था अपना इंट्रोडक्शन, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। सेट है ना? तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।